नमस्कार। आज हम जानेंगे उपन्यास के बारे में। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ और उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। उप जिसका अर्थ है निकट तथा न्यास का अर्थ है थाती। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ हुआ वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो और सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहा जाता है। एक विद्वान हुए हैं रॉल्फ फॉक्स, उन्होंने एक लेख लिखा है द नॉवल एज एन एपिक नाम से। उसमें उन्होंने उपन्यास को महाकाव्य के समान बताया है और उपन्यास का मूल संबंध यथार्थ से ही माना गया है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उन्हीं पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। जैसे कि देखिए, नॉवेल को बांग्ला और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवलकथा कहा जाता है और भारत में उपन्यास की विधा पाश्चात्य साहित्य की ही देन है, जिसका सबसे पहले प्रभाव हम देखते हैं बांग्ला साहित्य पर। और अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फील्डिंग कृत टॉम जोन्स की तर्ज पर टेकचंद ठाकुर ने आला लेर घरेर दुलाल नाम से 1857 ईस्वी में एक उपन्यास रचा था बांग्ला में, राइट। और एक और उपन्यास है 1865 ईस्वी का दुर्गेश नंदिनी, उसी की रचना कर प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यास के रूप में ख्याति प्राप्त बंकिम चंद्र भी अंग्रेजी उपन्यासकारों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है ना दुर्गेश नंदिनी उपन्यास 1865 में। तो इस तरह से अंग्रेजी साहित्य की ही देन है या पश्चिमी साहित्य की देन है उपन्यास, और सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है बांग्ला साहित्य पर और फिर बांग्ला साहित्य से ही अनुवादित रचनाएं या फिर प्रभावित होकर हिंदी में उपन्यास की इस तरह का दौर चलता है उपन्यास का। और 1873 ईस्वी में दुर्गेश नंदिनी हिंदी में अनुदित होकर आता है। फिर उसके बाद 1882 में श्रीनिवास दासकृत परीक्षा गुरु का प्रकाशन होता है, जिसे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का गौरव प्राप्त होता है, राइट। और इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों पर बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों का स्पष्ट प्रभाव हम देख सकते हैं। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग हमें देखने को मिलता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ सन 1875 ईस्वी में। इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी एक अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था इसका प्रयोग। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किया था भारतेंदु ने, जो इनकी अपूर्ण रचना है मालती उसके लिए, राइट। और अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का काल विभाजन भी हम देखते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर युग तथा स्वतंत्रता युग के रूप में। अर्थात प्रेमचंद से पहले जो समय रहा उसमें कौन कौन से उपन्यास रचे गए, फिर प्रेमचंद के समय में कौन कौन से उपन्यास रचे गए, फिर प्रेमचंद के बाद के समय में कौन कौन से रचे गए, और फिर स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से उपन्यास रचे गए, राइट। तो ये था इसका विश्लेषण उपन्यासों के बारे में। अब देखिए यहाँ पर कि प्रेमचंद से पहले का जो समय था उसमें कौन कौन से उपन्यासकार हुए और उनके द्वारा कौन कौन से उपन्यास रचे गए। और यहाँ पर हिंदी में प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों के मत भी हैं। जैसे डॉक्टर गोपाल राय हैं, उन्होंने पंडित गौरीदत्त शर्मा कृत देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और उसी तरह से डॉक्टर विजय शंकर मल हैं, इन्होंने श्रद्धा राम फिलौरी के भाग्यवती उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दासकृत परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, राइट। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि प्रेमचंद से पहले जो युग रहा जिसमें ये उपन्यास रचे गए उसमें किस तरह के उपन्यास रचे गए। तो मुख्यतः 3 तरह के उपन्यास रचे गए: सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। मनोरंजन परक अर्थात जिसमें तिलस्मी अय्यारी के उपन्यास तथा जासूसी उपन्यास रचे गए। तो ये 3 तरह के उपन्यास मिलते हैं हमें प्रेमचंद से पूर्व युग में, राइट। ये याद रखना है आपने। और अब देखते हैं कि कौन कौन से भी उपन्यासकार हुए प्रेमचंद पूर्व युग में। और तो देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी जो 1870 में रचा गया पंडित गौरीदत्त के द्वारा, महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है जितने भी यहाँ पर हैं।
और ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याणी राय के द्वारा लिखा गया वामा शिक्षक 1872 ईस्वी में। और श्रद्धा राम फिलोरी ने भाग्यवती उपन्यास की रचना की तथा बालकृष्ण भट्ट ने रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी और सद्भाव का अभाव इनका अधूरा उपन्यास है। ये 4 उपन्यासों की रचना की बालकृष्ण भट्ट ने। और लाला श्रीनिवास दास की बात करें तो इनका परीक्षा गुरु बहुत ही फेमस हुआ, 1882 इसका रचना वर्ष है। और ये उपन्यास हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा ही, चाहे किसी भी दर्जे का पेपर हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं कि इनके अलावा और कौन कौन से उपन्यासकार हुए प्रेमचंद युग में। ठाकुर जगमोहन सिंह, इन्होंने लिखा श्यामा स्वप्न उपन्यास। ठाकुर जगमोहन सिंह का एक उपन्यास मिलता है श्यामा स्वप्न नाम से, 1888 ईस्वी में इसकी रचना की इन्होंने। और फिर राधाचरण गोस्वामी ने 2 उपन्यास रचे, सौदामिनी और वीरवाला नाम से, राइट। इसके बाद आते हैं हमारे सामने देवकी नंदन खत्री, जिन्होंने तिलस्मी और अयारी के उपन्यास रचे। जैसे कि देखिए मशहूर उपन्यास है चंद्रकांता। चंद्रकांता सती, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना और भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का। और चंद्रकांता उपन्यास तो इतना फेमस रहा है कि इसके लिए जो गैर हिंदी भाषी थे उन्होंने भी हिंदी सीखी इस उपन्यास के लिए, इसको पढ़ने के लिए। बहुत प्रसिद्ध रहा है और इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। तो ये थे देवकी नंदन खत्री के उपन्यास। अब देखिए लज्जा राम मेहता, इन्होंने धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति जो अक्सर पूछा भी जाता है, और बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी, सुशीला विधवा और आदर्श हिंदू उपन्यासों की रचना की। किन्होंने? लज्जा राम मेहता ने। तो आपने लज्जा राम मेहता के खासकर ये उपन्यास याद रखने हैं, आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू, ये 2 पूछे जाते हैं अक्सर। फिर आते हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने एकमात्र उपन्यास लिखा निसहाय हिंदू नाम से, जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। और किशोरी लाल गोस्वामी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, लेकिन इन्होंने सामाजिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास 2 तरह के उपन्यास लिखे, जिन्हें हम 2 श्रेणियों में रख सकते हैं, राइट। और देखिए जो किशोरी लाल गोस्वामी हैं, उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार भी माना है, राइट। और इन्होंने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है। अब देखते हैं किशोरी लाल गोस्वामी ने कौन कौन से सामाजिक श्रेणी के उपन्यास लिखे। जैसे कि स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, प्रणयनी परिणय, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज चित्र, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, पुनर्जन्म व सौतिया डाहा, माधवी माधव व मदन मोहिनी, अंगूठी का नगीना। और इनका रचना वर्ष भी आपके सामने है, देखिए ये सामाजिक उपन्यास है इनके, राइट। और इनके उपन्यासों को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे कि हर एक उपन्यास के बीच में वाह वाह है, मतलब 2 तरह के नाम है हर एक उपन्यास के, राइट। और जो भी इनका टाइटल है ना इनके उपन्यासों का, वह ज्यादातर स्त्रीलिंग वेश पर आधारित है। ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक में देखिए हृदय हारिणी व आदर्श रमिनी, लवंग लता व आदर्श बाला, तारा व क्षत्रकुल कमलिनी, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी है, और सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, मलिका देवी व बंग सरोजनी है, लाल कुंवरी व शाही रंग महल, सोना व सुगंध व पन्नाबाई, और लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। तो बात आती है कि किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों में कौन कौन से ऐसे हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, जो पूछे ही जाते हैं। मतलब स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, प्रणयनी परिणय, और अंगूठी का नगीना, हृदय हारिणी और आदर्श रमिणी, लवंग लता व आदर्श बाला, ये उपन्यास इनके आपने ज्यादातर याद रखने हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। इसके बाद 1865 से 1947 ईस्वी का समय रहा है इनका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी,
इन्होंने 2 ही उपन्यास लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये उपन्यास है हरिओद जी के। फिर इसके बाद आते हैं गोपाल राम गहमरी। देखिए 1866 से 1946 ईस्वी के बीच में गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। महत्वपूर्ण बात है। और गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। ये जासूसी उपन्यासकार रहे हैं। कानन डायल अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार थे, तो हिंदी के जासूसी उपन्यासकार हुए हमारे गोपाल राम गहमरी, इसीलिए इनको हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है, ये संज्ञा भी दी जाती है। अब देखिए इनके जो जासूसी उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं, आप नाम से ही पता रख सकते हैं। जैसे अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्रदार चोरी, माल गोदाम में चोरी, जासूस की भूल, और फिर जासूस की चोरी, मेरी और मेरी ना, रहस्य विप्लव, भयंकर भेद, किले में खून, भोजपुरी की ठगी, जासूस की डायरी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी और गाड़ी में लाश। तो नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखी हुई जासूसी उपन्यास है। इसमें से अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश और डबल जासूस तथा रहस्य विप्लव और जासूस की अय्यारी, ये उपन्यास ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब पूछा तो कोई भी जाता है, लेकिन इनके बारे में मैं बिल्कुल प्रमाणित तौर पर कह सकती हूँ कि ये अक्सर पूछे गए हैं। राइट। फिर ब्रजनंदन सहाय नाम के उपन्यासकार हुए। इन्होंने राजेंद्र मालती, सौंदर्य उपासक, लालचीन, अद्भुत प्रायश्चित, अरण्यवाला और राधाकांत जैसा उपन्यास लिखे। और लालचीन और अरण्यवाला इनका अक्सर पूछा जाता है। फिर भुवनेश्वर मिश्र हैं। इन्होंने देखिए घराऊ घटना और बलवंत भूमिहार, ये 2 उपन्यास लिखे भुवनेश्वर मिश्र ने। अब आगे देखते हैं कौन कौन से और उपन्यासकार हुए। स्मरण रहे कि हम प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकारों को देख रहे हैं। राइट। और इसमें नेक्स्ट उपन्यासकार आते हैं राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने लिखा एकमात्र उपन्यास वीरांगना नाम से 1911 ईस्वी में। फिर गंगा प्रसाद गुप्त ने 4 उपन्यास लिखे, पृथ्वीराज चौहान, कुमार सिंह सेनापति, हमीर और लक्ष्मी देवी नाम से। फिर जयराम दास गुप्त आते हैं। इन्होंने कश्मीर पतन, माया रानी, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह और कलावती जैसे उपन्यासों की रचना की। ओके। जिनेंद्र किशोर आते हैं। इन्होंने गुलेनार नामक एक उपन्यास लिखा। मथुरा प्रसाद शर्मा ने नूरजहां बेगम व जहांगीर उपन्यास लिखा। और राधिका रमन प्रसाद सिंह ने वन जीवन व प्रेम लहरी एकमात्र उपन्यास लिखा है इन्होंने। और मन्नन द्विवेदी नाम से उपन्यासकार हुए। इन्होंने रामलाल करके 1917 में उपन्यास लिखा। मिश्र बंधु ने भी एकमात्र उपन्यास लिखा है वीरमणि नाम से। अवध नारायण ने विमाता नाम से। कृष्ण प्रकाश सिंह ने वीर चूड़ामणि और कुंवर हनुमत सिंह ने चंद्रकला नाम से उपन्यास लिखा। और श्याम सुंदर वैद्य ने पंजाब पतन नाम से उपन्यास लिखा। तो बस इनमें से कौन कौन से उपन्यास अक्सर पूछे जाते हैं और उपन्यासकार महत्वपूर्ण हैं, आप समझ चुके होंगे। राइट। तो आपने एक बार इन पे नजर डाल लेनी है कि ये प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासकार हुए और इनके द्वारा ये उपन्यास रचे गए। अब जानेंगे हम प्रेमचंद के बारे में। चलिए तो देखिए प्रेमचंद युग रहा 1918 से लेकर 1936 ईस्वी के बीच में। राइट। प्रेमचंद के बारे में अक्सर आप जानते हैं, लेकिन मोटे तौर पर नजर डालें तो प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास में रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों का प्रभाव आ चुका था। मतलब जो उपन्यास रचे जा रहे थे ना, उसमें रोमांच भी भरा होता था, काल्पनिकता का पुट भी डाला होता था उपन्यासकारों के द्वारा, और कुछ नैतिक उपदेश भी दिए होते थे। लेकिन प्रेमचंद ने क्या किया, फिर पहली बार उन्होंने उपन्यास को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। राइट। और प्रेमचंद ने स्वयं लिखा भी है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद स्वयं लिखते भी हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है ना, उनका महत्व दो कौड़ी का होता है।
और प्रेमचंद के नाम के बारे में बात करें तो इनका मूल नाम वैसे धनपत राय था। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में ये प्रसिद्ध हुए प्रेमचंद के नाम से। और धनपत राय जो इनका मूल नाम था, इनको प्रेमचंद नाम दिया संपादक दया नारायण निगम ने, जो एक फेमस उर्दू पत्रिका रही है जमाना, उसके संपादक थे। उनके द्वारा ही दिया हुआ नाम है यह प्रेमचंद, जिससे कि ये हिंदी में प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। और प्रेमचंद को मुंशी सम्राट कहा प्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये संज्ञा दी इन्होंने उपन्यास सम्राट की प्रेमचंद को। प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे और बाद में उन्होंने फिर स्वयं ही उनका हिंदी रूपांतरण भी किया। जैसे कि एक नजर डाले यहाँ पर, जो उर्दू शीर्षक से या उर्दू में लिखे इनके उपन्यास हैं, असरारे माबिद, राइट, इसको फिर इन्होंने हिंदी में देवस्थान रहस्य से इसका अनुवाद किया। हम खुरमा और हम सवाब, इसको फिर प्रेमा या दो सखियों का विवाह नाम से इन्होंने अनुवाद किया। कृष्णा उपन्यास को गवन नाम से अनुवाद किया। जलवा ए इसार उपन्यास का वरदान नाम से, बाजारे हुस्न का सेवा सदन नाम से और गौशे ए आफियत का प्रेम आश्रम नाम से तथा चौगाने हस्ती का रंगभूमि नाम से। तो ये इनके उर्दू शीर्षक के उपन्यास और फिर हिंदी में अनुवादित उपन्यास, राइट, जो अक्सर इनका सही अनुक्रम भी पूछा जाता है, तो आपको इनका अनुक्रम या रचना वर्ष भी याद रखना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब मुंशी प्रेमचंद के समय में और कौन कौन से उपन्यासकार हुए उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने सूर्यास्त, प्रतिमा, मदारी और एक सूत्र जैसे उपन्यास रचे। और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने गंगा जमुनी, विलायती उल्लू और स्वामी चौखटानंद उपन्यासों की रचना की। और जयशंकर प्रसाद, इन्होंने कंकाल, तितली और इरावती जैसे उपन्यास लिखे। और इरावती इनका अधूरा उपन्यास भी है जयशंकर प्रसाद का, है ना। राधिका रमन प्रसाद सिंह ने राम रहीम, संस्कार, पुरुष और नारी तथा चुंबन और चांटा नामक उपन्यासों को रचा, राधिका रमन प्रसाद सिंह ने। और बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक, इन्होंने माँ और विहारिणी उपन्यासों की रचना की तथा साथ ही इनका एक और उपन्यास है संघर्ष नाम से। और ये जो माँ और विहारिणी है ना, बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक का, ये बड़े प्रसिद्ध उपन्यास है, तो आपने याद रखने हैं। और फिर चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री के भी हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगर बधू, वयम रक्षामः, सोमनाथ, है ना, सोना और खून, ये उपन्यास इनके बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। तो जो अक्सर पूछे भी जाते हैं उन पर ही नजर मारते हैं हम फटाफट से। चतुरसेन शास्त्री के कौन कौन से बताए मैंने? हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगर बधू, अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ, वयम रक्षामः और सोना और खून। तो आपने विशेष फोकस डालना है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है और बड़ा प्रसिद्ध है यह भी। और शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। तो प्रश्न देखिए, 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जाता है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, तो शिव पूजन सहाय को। एक और प्रश्न बनता है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, या कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, राइट। तो उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। सियाराम शरण गुप्त हैं, इनका गोद उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, 1932 ईस्वी में रचा हुआ। अंतिम आकांक्षा और नारी, राइट, इन्होंने 3 ही उपन्यास लिखे, सियाराम शरण गुप्त ने, गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। अब देखिए नेक्स्ट उपन्यासकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इनका उपन्यास जैसे कि आपने याद रखना है यहाँ पर, त्यागमयी, पतिता की साधना, चलते चलते और टूटते बंधन। वैसे तो इन्होंने यहाँ पर देखिए 11 उपन्यास दे रखे हैं इनके, लेकिन जो अक्सर पूछे जाते हैं तो वे हैं अनाथ पत्नी, त्यागमयी, पतिता की साधना और चलते चलते टूटते बंधन और आज और अभी। भगवती प्रसाद वाजपेयी की ये उपन्यास है, राइट।
फिर आते हैं हमारे सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुली भाट, काले कारनामे, विलेसुर बकरिया, चोटी की पकड़ और इंदुलेखा जैसे उपन्यासों को रचा। और इनके काले कारनामे और इंदुलेखा अधूरे उपन्यास हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, और इनके उपन्यासों का क्रम भी पूछा जाता है। तो देखिए अनुक्रम इनका बिल्कुल दे रखा है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास भी बड़े प्रसिद्ध रहे, जैसे कि चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजा जी, फागुन के 4 दिन और जूहू। ये बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं सारे ही पांडे बेचन शर्मा उग्र के। फिर ऋषभ चरण जैन है, इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास देखिए, मास्टर साहब, पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, बुरके वाली वैश्या पुत्र, चांदनी रात, सत्याग्रह, दुराचार के अड्डे, गद्दर भाग्या, भाई रहस्यमयी, मधुकरी और दिल्ली का कलंक। और दिल्ली का कलंक तो इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ऋषभ चरण जैन का। दुराचार के अड्डे, रहस्यमयी और दिल्ली का कलंक। और नेक्स्ट है आपके चंपाकली, मंदिर दीप, हिज हाइनेस और मैखाना तथा 3 इक्के। तो देखिए अक्सर इनका अनुक्रम पूछा जाता है, और आपको सारे मैंने प्रत्येक प्रश्न बनाए हैं, मैंने ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ऑलरेडी प्रश्नोत्तरी की वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और जो जो बन सकते हैं उस सभी के मैं प्रश्न डाल चुकी हूँ। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं वो वॉच करके देख लें कि कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, राइट। तो आपने याद रखना है ऋषभ चरण जैन का दिल्ली का कलंक, रहस्यमयी, दुराचार के अड्डे, हिज हाइनेस और 3 इक्के, ये इनके द्वारा लिखे हुए बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए अब देखेंगे हम प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास कौन कौन से हुए, लिखे गए। देखिए प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों का विवेचन किया है डॉक्टर नेगेंद्र ने तथा मधुरेश ने इस तरह से। एक तो हमें देखने को मिलते हैं प्रेमचंदोत्तर युग में प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, राइट, और सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास, और फिर मिलते हैं तीसरी तरह के हमें व्यक्तिवादी उपन्यास। तो इनको 3 श्रेणियों में बांटा है। देखते हैं यहाँ पर जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हुए जिन्होंने इस तरह के उपन्यास लिखे और जिन पे मनोविश्लेषणवाद, देखिए फ्राइड का रहा है, पाश्चात्य विद्वान रहे हैं फ्राइड, जिनका प्रभाव पड़ा हिंदी उपन्यासकारों पर, हिंदी लेखकों पर, तो वे थे जिनेंद्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज। और अक्सर इनका अनुक्रम भी पूछा जाता है कि आपके पास नाम दिए जाएंगे कि इनमें से बताइए कौन कौन से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो आपने इनके नाम याद रखने, ये 4 ही उपन्यासकार हैं। देखिए मनोविश्लेषणवादी जिनेंद्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज, राइट। जिनेंद्र कुमार के प्रसिद्ध उपन्यास रहे परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत और जयवर्धन, तथा मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। और इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो पूछे जाते हैं वे हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा तथा व्यतीत और विवर्त भी है, राइट। ये अक्सर इनका अनुक्रम पूछा जाता है, तो आपने अनुक्रम के साथ इनको याद रखना है। फिर इलाचंद्र जोशी, इनका घृणामयी उपन्यास पहले लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में फिर घृणामयी नाम से प्रकाशित होता है। घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्ति पथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य और कवि की प्रेयसी। तो ये 12 उपन्यास लिखे इलाचंद्र जोशी ने, जो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। फिर आते हैं हमारे सामने अज्ञेय जी, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के तौर पर। शेखर एक जीवनी इनका पहला भाग 1940 में, दूसरा 1944 में, यानी कि यह 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है, राइट। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, तो ये 3 उपन्यास लिखे इन्होंने।
किसने? अज्ञेय ने। और डॉक्टर देवराज का फिर पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है डॉक्टर देवराज का अजय की डायरी, मैं, वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। अजय की डायरी को आपने स्पेशली देख लेना है, राइट। डॉक्टर देव। तो ये 4 थे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जो प्रेमचंद युग के बाद के समय में हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए प्रमुख सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार कौन कौन से हुए जिन्होंने सामाजिक यथार्थवाद के उपन्यास लिखे। इसमें सबसे पहला नाम आता है विष्णु प्रभाकर। यानी कि आप याद रखना कि प्रेमचंद के युग के बाद हमें आज तक जितने भी उपन्यास देखने को मिलते हैं ना, उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों को अलग से रखा गया जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार, तो उसमें है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने ढलती रात, निशिकांत, तट के बंधन, स्वप्नमयी, दर्पण का व्यक्ति, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प, स्वप्न और संस्कार जैसे उपन्यासों की रचना की। और इनके अर्धनारीश्वर, संकल्प और स्वप्न तथा स्वप्नमयी और ढलती रात भी देखिए, ये पूछे जाते हैं। मतलब आपके सामने क्रम दिया जाएगा, उसके तौर पे ये पूछे जाएंगे। या बीच से इनका आपको विषय भी पूछा जा सकता है, केंद्रीय विषय वस्तु कि किस पर आधारित है ये उपन्यास, है ना। तो आप घबराइएगा नहीं, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन प्रश्नोत्तरी के तौर पर मैं ऑलरेडी रख चुकी हूँ वीडियोस आपके सामने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रमुख सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार और कौन कौन से रहे। विष्णु प्रभाकर के बाद फिर हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट ने 5 उपन्यास लिखे, नया मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष और 2 अध्याय नाम से। और फिर आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क ने यूं तो 11 उपन्यास लिखे, लेकिन आपने याद रखना है गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, गर्म राख, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक रात का नाटक भी महत्वपूर्ण, एक नन्ही कंदील और बांधो न नाव इस ठाव बंधु, सॉरी वो किसी और का है बंधु वाला, तो बांधो न नाव इस ठाव, है ना, इस नाम से। तो ये हैं आपके उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास। अब देखिए प्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के तो ये सारे के सारे ही महत्वपूर्ण हैं। महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदार नैमिषारण्य रण्य, मानस का हंस जो तुलसीदास पर आधारित है, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन सूरदास पर आधारित है, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट और पीढ़ियां। तो ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं सारे के सारे, 15 उपन्यास महत्वपूर्ण याद रखना है आपने। जो इनका ये महाकाल उपन्यास है ना, 1947 में रचा हुआ, यह बंगाल के अकाल की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है इनका। बंगाल में एक अकाल पड़ा था, उसमें किस तरह की त्रासदी हुई थी उस पर आधारित है। और बूंद और समुद्र की बात करें तो इसमें इन्होंने देश के मध्य वर्गीय नागरिक समाज के गुण और दोषों का वर्णन किया है। ओके, बूंद और समुद्र उपन्यास में व्यक्ति और समाज का जो संबंध रहता है उसके बारे में बताया है। और शतरंज के मोहरे, इस उपन्यास में इन्होंने अवध के क्षेत्रीय जीवन का वर्णन किया है, शतरंज के मोहरे उपन्यास में। सुहाग का नुपुर, राइट, ये जो उपन्यास है सुहाग के नुपुर, इस उपन्यास में इन्होंने मध्यकालीन जो कुल वधुआं रहती हैं उस समय की, मध्यकाल की, उनका चित्रण किया है। एक तमिल उपन्यास है उसकी तर्ज पर लिखा है इन्होंने सुहाग के नुपुर। तो बस इस तरह के उपन्यास है, आपने याद रखने। केंद्रीय विषय वस्तु मैंने बताई है, जो वीडियोस है आपकी ऑलरेडी प्रश्नोत्तरी की उसमें। फिर आते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने झरोखा, कड़ियां, तमस, बसंती, मैयादास की बाड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर और जय हिंद की सेना, इन नामों से ये 8 उपन्यास लिखे जो बड़े ही महत्वपूर्ण है सभी के सभी, राइट। तो भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम होगा झरोखा, कड़ियां, तमस,
बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर और जय हिंद की सेना। फिर आते हैं जी अमरकांत। अमरकांत ने देखी कहानियां भी लिखी हैं, है ना, तो उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, आकाश पक्षी, काले उजले दिन इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है अमरकांत का। बीच की दीवार, सुखजीवी, सुन्नर पांडे की पतोह, खुदीराम और इन्हीं हथियारों से, अमरकांत के उपन्यास। तो बस ये ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने सामाजिक यथार्थवाद के उपन्यास लिखे। ओके, अब देखेंगे हम व्यक्तिवादी उपन्यासकारों को जिन्होंने व्यक्तिवादी उपन्यास लिखे। तो चलिए देखिए यहां पर व्यक्तिवादी उपन्यासकार कौन कौन से रहे। भगवती चरण वर्मा सबसे पहले आते हैं इनमें। और भगवती चरण वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास देखिए, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, सब ही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवराज चुंडा, धूपल और चाणक्य। ये भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं सारे के सारे। फिर लक्ष्मी नारायण लाल आते हैं जिन्होंने व्यक्तिवादी उपन्यास लिखे हैं, जैसे धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, बसंत की प्रतीक्षा, हरा समंदर, गोपी चंदर, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली और कनाट पैलेस। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इनके, लेकिन धरती की आंखें और बया का घोंसला और छोटी चंपा बड़ी चंपा छोटी चंपा जो है ये अक्सर पूछे जाते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास, राइट। तो आप नाम से भी समझ रहे होंगे जिन जिन में मैंने निशान लगाए वो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और ऑलरेडी आपको वीडियोस मिल जाएगी, प्रश्नोत्तरी की वीडियो चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए आगे, प्रेमचंद युग के बाद हम देख रहे हैं कौन कौन से उपन्यास रचे गए किस किस तरह के, जिसमें हमने देखा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों को, व्यक्तिवादी उपन्यासों को और सामाजिक यथार्थवाद के उपन्यासों को। अब देखेंगे हम प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासों को, राइट, और उपन्यासकारों को। इनमें नाम आता है सबसे पहले वृंदावन लाल वर्मा का। वृंदावन लाल वर्मा का गढ़ कुंडार, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, भुवन विक्रम, रामगढ़ की रानी महारानी दुर्गावती और सोती आग तथा देवगढ़ की मुस्कान। ये बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इसके वृंदावन लाल वर्मा के, जो प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने लिखे 4 उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा महत्वपूर्ण, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा महत्वपूर्ण है, याद रखना है इनके उपन्यासों को। और ये हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार। इसके अलावा हैं सनैयालाल ओझा। सनैयालाल ओझा का संपर्क और समर्पण, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, संभम बामी और कसोटी उपन्यास। ये अनुक्रम में पूछे गए हैं नेट की परीक्षा में, राइट। इसके अलावा है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशी के। इन्होंने 2 उपन्यास लिखे, बहती गंगा और सचितात। तो प्रश्न बन जाता है कि बहती गंगा किसका उपन्यास है, किसके द्वारा रचा हुआ, तो श्री प्रसाद मिश्र रुद्र का। राजीव सक्सेना ने पणिपुत्रो सोमा और रमेनी नाम से उपन्यास लिखे। वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी तीर्थकर महावीर पर आधारित है 4 खंडों में उपन्यास लिखा। और आनंद प्रकाश जैन ने तीसरा नेत्र, कठपुतली के धागे, कुणाल की आंखें, 8वीं भांवर और तांबे के पैसे जैसे उपन्यासों की रचना की है, आनंद प्रकाश जैन ने। फिर शरद पकारे हुए उन्होंने गुलारा बेगम और गंधर्व सेन उपन्यास लिखा। रामकुमार भ्रमर ने फौलाद का आदमी, कांच का घर और जयशंकर द्विवेदी ने महाकवि कालिदास की आत्मकथा तथा बच्चन सिंह ने सूतो वा सूत पुत्रो वा तथा पांचाली। महत्वपूर्ण है इनके ये 2 उपन्यास, सूतो वा सूत पुत्रो वा और पांचाली, बच्चन सिंह के। तो ये थे प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार।
और इन्होंने ऐतिहासिक श्रेणी के ये उपन्यास रचे। वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर राजीव सक्सेना, शरद पगारे और बचन सिंह, जो महत्वपूर्ण है उनके नाम ले रही हूं मैं। राइट, अब हम देखेंगे कुछ प्रगतिवादी उपन्यासकों को और कुछ आंचलिक उपन्यास भी हमारे बचते हैं। राइट, तो ये इतनी कैटेगरी के उपन्यास रचे गए प्रेमचंद के युग के बाद से लेकर अभी तक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकार और इनके द्वारा लिखे उपन्यास, जिनमें सबसे पहले नाम आता है राहुल सांकृत्या इनका। राहुल ने जीने के लिए सिंह सेनापति, जय युद्ध और मधुर स्वप्न तथा विस्तृत यात्री और दिवोदास जैसे उपन्यासों की रचना की। और उसके बाद रांगे राघव ने कुछ जीवनी परक उपन्यास भी लिखे और कुछ शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास भी लिखे और कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। तो इतने सारे उपन्यास लिखे हैं रांगे राघव ने। जो जीवनी परक उपन्यास हैं, जो किसी न किसी की जीवनी पर आधारित हैं, जैसे कि देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लुई का ताना, रत्ना की बात। ये रत्ना कौन है? तुलसीदास की बेगम, यानी कि तुलसीदास की जो वाइफ थी ना, पत्नी रत्ना, उन्हीं पर आधारित है यह रत्ना की बात, रांगे राघव का उपन्यास। भारत का सपूत, लखीमा की आंखें, जब आवेगी काली घटा और धूनी का धुआं, ये जीवनी परक उपन्यास लिखे रांगे राघव ने। और जो शहरी जीवन के यथार्थ पर आधारित उपन्यास रहे इनके, उनमें नाम है हुजूर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, महत्वपूर्ण उपन्यास, राई और पर्वत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर और आखिरी आवाज। ये थे शहरी जीवन पर आधारित उपन्यास। और जो ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने लिखे, मुर्दों का टीला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश। तो ये है भाई रांगे राघव के उपन्यास। इसके बाद आते हैं यशपाल। यशपाल को कौन भूल सकता है, पहला महत्वपूर्ण ये प्रगतिवादी उपन्यासकार रहे हैं। दादा कामरेड इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड अक्सर पूछे जाते हैं। झूठा सच, जो 2 भागों में है, पहला भाग 1958 में, दूसरा 1960 में, है ना। अप्सरा का सांप और मेरी तेरी उसकी बात, महत्वपूर्ण। इसके अलावा रामेश्वर शुक्लांचल हैं, इन्होंने चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत, मरु प्रदीप जैसे उपन्यास लिखे। और भैरव प्रसाद गुप्त ने शोले, मशाल, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चोरा, धरती, कालिंदी, है ना, और भाग्य देवता तथा छोटी सी शुरुआत, ये महत्वपूर्ण है भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास। फिर अमृत राय आते हैं, इन्होंने लिखा नागफनी का देश, महत्वपूर्ण उपन्यास इनका। सुख दुख और धुआं, भटियाली भी अक्सर पूछा गया है। ओके। और मार्कंडे ने सेमिल का फूल और अग्निबीज जैसे उपन्यास लिखे। जगदीश चंद्र ने धरती धन नापना, आपने पढ़ा होगा जब आपने एमए किया होगा तो उसमें लगा है यह उपन्यास, धरती धन नापना, 1972 का है। मुट्ठी भर कांकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टुंडा लाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नर्क कुंड में बास। तो जगदीश चंद्र के ये उपन्यास हैं जिनको मैं निशान लगा रही हूं, बड़े ही महत्वपूर्ण, जो अक्सर पूछे जाते हैं। ओके। फिर है विशंबरनाथ उपाध्याय, इनका रीछ उपन्यास और जाग मचंदर गोरख आया महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरा भूतनाथ, जोगी मत जा और कठपुतली तथा प्रतिशोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है विशंबरनाथ उपाध्याय के। हृदयेश भी एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुए हैं। इनका गांठ, हत्या, एक कहानी अंतहीन और सफेद घोड़ा काला सवार और सांड उपन्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं। राइट। दंडनायक, पगली घंटी और किस्सा हवेली भी इन्होंने ये उपन्यास रचे हैं हृदयेश ने। 1930 से 216 तक का इनका समय रहा। इसके अलावा जो प्रगतिवादी उपन्यास बचते हैं हमारे सामने,
जैसे कि बद्दी उज़्मा है। देखिए, बद्दी उज़्मा का एक चूहे की मौत, छाको की वापसी, अपुरुष और छठा तंत्र इंपॉर्टेंट है। फिर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, इन्होंने कटा हुआ आसमान और मुर्दा घर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुर्दा घर उपन्यास। अब्दुल बिस्मिल्लाह समर शेष है, महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झीनी झीनी वीनी चदरिया, मुखड़ा क्या देखें और रावी लिखता है। ये देखिए, ऐसे करके दिखाती हूं, ये महत्वपूर्ण है अब्दुल बिस्मिल्लाह के। राइट, अब देखेंगे हम प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों को। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार कौन कौन हुए? सबसे पहले नाम आता है नागा अर्जुन का। नागा अर्जुन, नागार्जुन का समय रहा 1911 से 1998 और रतिनाथ की चाची इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। बलजनमा, नई पोद, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो और गरीबदास। आप इससे पता आपको क्या याद रहेगा कि आंचलिक उपन्यासकार कौन कौन से हुए, और जो भी ये हुए इनके ये प्रत्येक उपन्यास जो है आंचलिक कथाओं पर आधारित है। दो तरह के प्रश्न तो आप यहीं से समझ गए, इसी बात से, है ना। और फणीश्वर नाथ रेणु को कौन भूल सकता है, इनका मैला आंचल 1954 ईस्वी का, बहुत इंपॉर्टेंट। परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। अपूर्ण उपन्यास है रेणु का, राम रतन राय। सारे महत्वपूर्ण हैं, सब पर मैंने प्रश्न बनाए हैं। देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूधगाछ, महत्वपूर्ण, देवेंद्र सत्यार्थी का। और कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम सतलुज। इसके बाद आते हैं बलभद्र ठाकुर। याद रहे कि हम आंचलिक उपन्यासकारों को देख रहे हैं। बलभद्र ठाकुर की मुक्तावली, नेपाल की वो बेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवताओं का देश, घने और बने और लहरों की छाती पर। शिलेश मटियानी ने देखिए कितने सारे उपन्यास लिखे हैं, 32 उपन्यासों का जिक्र है यहाँ पर। इनमें से महत्वपूर्ण देखते हैं। बोरीवली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, चिट्ठीर सेन और चौथी मुट्ठी, बारूद और बचुली, एक मुठ सरसों, राइट, दो बूंद जल, पुनर्जन्म के बाद और भागे हुए लोग भी पूछा जाता है अक्सर, और उत्तरकांड, राइट, और चंद औरतों का शहर। तो इनके अनुक्रम भी दे रखे हैं, कौन सा उपन्यास कब रचा गया तो आपने याद रखना है। फिर आते हैं राजेंद्र अवस्थी त्रिशित नाम से जिनको जाना जाता है। सूरज किरण की छांव इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। और जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मछली बाजार। इसके बाद है रामदर्श मिश्र। रामदर्श मिश्र, जल टूटता हुआ, महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पानी के प्राचीर भी, अपने लोग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, और 20 बरस तथा थकी हुई सुबह। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रामदर्श मिश्र की उपन्यास है। इसके अलावा हैं प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हिमांशु श्रीवास्तव। हिमांशु श्रीवास्तव का कुहासे में जलती धूप बत्ती, रिहर्सल, अपनी अपनी कंदील और भित्ति चित्र की मयूरी, ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इनके, हिमांशु श्रीवास्तव के। फिर हैं गुलशेर खान शानी। गुलशेर खान शानी का काला जल, महत्वपूर्ण उपन्यास है, और एक लड़की की डायरी तथा सांप और सीढ़ी। ओके। राही मासूम रज्जा का आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, सीन 75 और कटरा बी आरजू, ये 4-5 उपन्यास इनकी राही मासूम रजा की
मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, सीन 75 और कटरा बिहारजू, राही मासूम रजा के। ओके, इसके अलावा देखिए जो प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हुए, हिमांशु जोशी, विवेकी राय, भगवान दास मोरबाल और केशव प्रसाद मिश्र तथा मायानंद मिश्र, मधुकर गंगाधर और रामदेव शुक्ल। हिमांशु जोशी की बात करूं तो इनका महासमर और छाया मत छूना मन, समय साक्षी है, ये उपन्यास इनके बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हिमांशु जोशी के कौन कौन से? महासमर, छाया मत छूना मन, समय साक्षी है। ओके, और जो विवेकी राय है, इनका बबूल उपन्यास बड़ा चर्चित रहा। श्वेत पत्र, सोना माटी, समर शेष है और नमामि ग्रामम तथा देहरी के पार, विवेकी राय द्वारा लिखे हुए। भगवान दास मोरवाल, काला पहाड़ इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इसके अलावा नरक मसीहा, बस ये दो इंपॉर्टेंट है इनके। और लेकिन देखिए पूछा कोई भी जा सकता है, बट जो अक्सर चर्चित रहे हैं और बार बार पूछे जाते रहे हैं, मैं उनके नाम आपको बता रही हूँ। केशव प्रसाद मिश्र की बात करें तो इनकी गोहबर की शर्त, देहरी के आर पार और महुआ और सांप, 3 उपन्यास इन्होंने रची। मायानंद मिश्र ने माटी के लोग, सोने की नैया, मंत्रपुत्र और पुरोहित उपन्यास। और मधुकर गंगाधर ने मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो, सुबह होने तक। और रामदेव शुक्ल का है ग्राम देवता, ये पूछा भी गया था नेट में। ग्राम देवता उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो रामदेव शुक्ल। और ग्राम देवता के अलावा विकल्प उपन्यास भी इन्होंने लिखा। तो बस ये थे कुछ आंचलिक उपन्यासकार और इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास। कल हम देखेंगे कुछ दलित उपन्यासकारों को और उनके द्वारा लिखे हुए उपन्यासों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हुए। राइट, तो यहाँ तक आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर जो इन्हीं पर प्रश्नोत्तरी बनाई है मैंने तैयार की है, उसको देखिएगा, फिर आप अच्छे से फिर समझ जाएंगे। राइट, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रिपीट करते हैं किसी चीज को, सुनते हैं, तो उससे भी हम आधी चीजें समझ जाते हैं। उसमें मैंने इनकी केंद्रीय विषय वस्तु को भी बताया है अच्छे से कि कौन सा उपन्यास किस विषय पर आधारित है या उसमें क्या कहा गया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करना इसको देखने के बाद। बस कल देखते हैं फिर हम प्रमुख दलित उपन्यासकारों को। राइट।